सो है एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसमें फीचर्स हैं जो आपको जानना ही चाहिए। तो मैं इस वीडियो में बेसिक बात करूंगा, मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा कि आपको ये देखना है। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस में और जो चार्टिंग में यूज़ होता है वही मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको पूरा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक टूल्स आने चाहिए कि बेसिक क्या होता है, टाइम फ्रेम कैसे अलॉट कैसे लगाएं, उसके बाद ट्रेंड लाइन कैसे खींचे, उसके बाद लाइन चैट क्या होता है, ये सब मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपको पूरा क्लियर कर दूँगा ट्रेडिंग व्यू को सॉफ्टवेयर, बिकॉज़ ट्रेडिंग व्यू मैं पिछले 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, राइट? सो चलिए बात करते हैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के बारे में। तो पहला समझते हैं, ये जो चार्ट है हमारे पास, पहला चार्ट समझते हैं, चार्ट होता क्या है? तो पहला ये आप चार्ट देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न है, कैंडलस्टिक चार्ट है। उसके बाद अगर आप इस पे क्लिक करिएगा तो ये आपको लाइन चार्ट आ जाएगा, राइट? यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स है। फॉर एग्जांपल रैंको चार्ट है ये, ठीक है? ये एक रैंको चार्ट पैटर्न्स है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये बेसिकली एक सरफेस एरिया चार्ट पैटर्न है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हॉलो कैंडल, यहाँ पे खैर नहीं होगा ये अगर हॉलो कैंडल देखें तो ये बेसिकली एक हॉलो कैंडल चार्ट है, राइट? तो मैं आपको बता रहा था कि इस जो ये जो सेक्शन है इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स मिलेंगे, राइट? पहला बार चार्ट हो गया, कैंडल चार्ट हो गया, होलो कैंडल हो गया, लाइन हो गया, लाइन विथ मेकर हो गया। तो जनरली ये उतना कोई यूज़ नहीं करता है। बेसिकली जो मोस्ट यूज़ करते हैं चार्ट पैटर्न्स वो होता है हमारे पास कैंडल स्टिक पैटर्न होता है और वो लाइन चार्ट होता है, ठीक है? ये या तो कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया या फिर लाइन चार्ट हो गया, राइट? सो यहाँ पे दो चीज़ समझते हैं कि जो हमारे पास ये जो लाइन चार्ट होता है, लाइन चार्ट क्या होता है बेसिकली? लाइन चार्ट होता है कि हर दिन का क्लोजिंग प्राइस को अगर हम प्लॉट करते हैं किसी भी पेपर पे और उसको मिलाते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? हमारे पास एक लाइन चार्ट मिल जाएगा। लाइन चार्ट बेसिकली क्लोजिंग प्राइस होता है हर दिन का, ठीक है? अगर 5 मिनट का करते हैं तो 5 मिनट का क्लोजिंग प्राइस, उसको अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे तो आपको लाइन चार्ट मिल जाएगा। वेदर इज लेकिन कैंडल स्टिक जो चार्ट होता है, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, इसमें क्या होता है कि हर दिन का जो ओपन हाई लो क्लोज होता है उसको यहाँ पे प्लॉट किया जाता है, तो आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट मिलता है, राइट? तो ये तो हो गया हमारा जो सेक्शन हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट हो गया। ये जो सेक्शन है ये हमारे पास है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम्स है, ठीक है? 1 आवर टाइम फ्रेम, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। तो आपको जो भी आपको अच्छा लगता है टाइम फ्रेम वो आप यूज़ कर सकते हैं, ये सेक्शन है, राइट? उसके बाद आ गया इंडिकेटर वाला सेक्शन। ये सेक्शन जो है वो इंडिकेटर सेक्शन है। इंडिकेटर क्या होता है? वॉल्यूम हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गया, हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हो गया, उसके बाद मूविंग एवरेजेस हो गया। तो ये जितने भी आपको यूज़ करना है, जो भी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ से सपोज अगर हमको वॉल्यूम मूविंग एवरेज यूज़ करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सर्च मारूंगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, राइट? तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज आ गया। तो ये वाला सेक्शन से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला सेक्शन से आपको इंडिकेटर में जाके आप सर्च मार सकते हैं, आपको जो भी इंडिकेटर सूट करता है। उसके बाद ये जो सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको कौन कौन सा सबसे ज़्यादा काम आएगा। आपको ये ट्रेंड लाइन सबसे ज़्यादा काम आएगा। उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल रे बहुत काम आएगा, ठीक है? ये दोनों है, ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल रे आपको काफ़ी काम आएगा। पैरेलल चैनल भी आपको काम आ जाएगा, कोई चार्ट पैटर्न में पैरेलल चैनल भी काम आ जाएगा। बाकी ये सब जो है ये सब फालतू के लिए है, ये सब कोई इसका कोई यूज़ नहीं है। आपको जो भी मोस्टली जो यूज़ होगा वो होगा ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल रे एंड पैरेलल चैनल, बस यही 3 यूज़ करना है। तो अगर लाइन चार्ट की अगर बात करें, यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल रे की बात करें, तो सपोज़ आपको अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन या फिर अगर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस निकालना हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट मिला तो वापस ऊपर गया, ठीक है? तो ये ऐसे आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है? हॉरिजॉन्टल रे। दूसरी बात ये है कि इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, रिमूव ड्राइंग करते हैं। उसके बाद अगर हमको सपोज़ ट्रेंड लाइन यूज़ करना है, ठीक है? तो ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ करते हैं, कर सकते हैं? तो आप देखिए ट्रेंड लाइन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेंड लाइन को अगर हम ड्रॉ करना है, अगर वीकली चार्ट पे हम जाएँ यहाँ पे, तो आपको बड़ा चार्ट देखने को मिलेगा। तो ट्रेंड लाइन में क्या होता है बेसिकली, ट्रेंड लाइन में ये होता है कि हमको या तो 2 हाई चाहिए या तो 2 लो चाहिए, तभी हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आप देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिल गया, राइट? तो ये एक आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? तो ये बेसिकली आपको या तो ये ट्रेंड लाइन दिखना है या फिर हॉरिजॉन्टल रे दिखना है या फिर पैरेलल चैनल दिखना है, यही 3 देखना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं देखना है, राइट? फिर दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं, दूसरा जो चीज़ है इसमें, दूसरा चीज़ है ये स्केल, ये जो मेज़र करता है। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली आपको मेज़र करता है कि
मेज़रमेंट करता है। सपोज़ हमको मेज़र करना है कि ये ये लो से जो 3 अप्रैल का लो है, 3 अप्रैल 2023 का लो है, यहाँ से अभी तक का जो प्राइस है वो कितना बढ़ा है। तो यहाँ से आप क्लिक करिए माउस को, उसके बाद आपको ले जाइए यहाँ पे, तो आपको ये बता देगा कि कितना परसेंट भागा है स्टॉक। तो कितना परसेंट यहाँ पे है, 168.83%। तो ये आपको बताएगा, ये जो मेजर वाला सेक्शन है ये आपको बताएगा कि कितना ऊपर स्टॉक गया, फिर कितना नीचे गया, आप अगर जिस पॉइंट से आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, अगर इस पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, तो कितना है, 47%, ठीक है। वैसे ही अगर हम मेजर करें कि ये टॉप से ये कितना गिर चुका है, तो तकरीबन 7.87%, राइट। तो ये समझ गए हम। दूसरी चीज़, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टॉक, जो भी आपको स्टॉक चूज़ करना है यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज हिंदुस्तानी लीवर चूज़ करना है, तो आप हिंदुस्तानी लीवर क्लिक करेंगे तो आपको स्टॉक आ जाएगा। फिर यहाँ पे स्टॉक्स है, फंड है, फ्यूचर्स है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, इंडाइसेस है, बॉन्ड्स है, इकोनॉमी है, ऑप्शंस है। तो ये सारे जो है, ये अगर आपको ऑप्शन खेलना है तो ऑप्शन में क्लिक करिए, ये जितने भी ऑप्शंस है वो आ जाएगा आपको, ठीक है। बॉन्ड, ये बॉन्ड का है, उसके बाद क्रिप्टो भी है, फॉरेक्स भी है, ये सब का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो जो लोग होते हैं वो स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आप स्टॉक में क्लिक कर सकते हैं, तो सब स्टॉक आ जाएगा। अगर आपको ऑप्शन फ्यूचर्स में करना है तो जो स्टॉक के फ्यूचर्स हैं, या फिर जो ऑप्शन में करना है तो जो स्टॉक के ऑप्शंस है उस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए जो ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर है वो पेड सॉफ्टवेयर है, राइट। तो पेड सॉफ्टवेयर है तो आपको इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ वॉच लिस्ट बनाने का मौका मिलेगा। तो अभी जो फ्री जो वर्जन है, फ्री जो सॉफ्टवेयर है ये, इसमें आपको सिर्फ 2 वॉच लिस्ट बनाने का मौका मिलेगा, ठीक है, सिर्फ 2 वॉच लिस्ट। और अगर आप इसका पेड वर्जन लेते हैं तो आप अनलिमिटेड वॉच लिस्ट बना सकते हैं, राइट। सो अभी मैंने एक वॉच लिस्ट बनाया है जिसका नाम है कंज्यूमर सेक्टर, ठीक है, कंज्यूमर सेक्टर का वॉच लिस्ट बनाया है। सो इसमें मैं कुछ स्टॉक ऐड कर देता हूँ, सपोज आईटीसी, सपोज आईटी से स्टॉक है, ठीक है, ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एच यू एल स्टॉक में ऐड कर देता हूँ इसमें, या सो एच यू एल में ऐड कर देता हूँ। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, वॉच लिस्ट बना सकते हैं, उस वॉच लिस्ट को आप नाम दे सकते हैं, और उसमें जो भी उस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है उसको आप ऐड कर सकते हैं, राइट। दूसरी बात ये है कि यहाँ से आप बाई सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ मतलब इसी टर्मिनल से अगर आपको बाई और सेल करना है तो इसमें क्या करना पड़ता है कि अगर आप बाई सेल करेंगे तो उसमें जो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उससे आप ट्रेडिंग व्यू को लिंक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप डायरेक्टली यहाँ से ही बाई और सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि जो आपका ब्रोकर है उससे ट्रेडिंग व्यू को लिंक करना है। वो लिंक कैसे होगा, लिंक ऐसा होगा, यहाँ से अगर आप बाई पे ऑप्शन क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे जैसे धन हो गया, फायर्स हो गया, इस सबको आप लिंक करिए यहाँ से, और डायरेक्टली आप यहीं से क्या कर सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं, राइट। तो ये दूसरा हो गया। और तो इतना ही आपको देखना है, इतना ही हो गया। और दूसरा चीज़ एक, हाँ, एक और चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। अलर्ट सेक्शन, अलर्ट सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं आपको एक डेमो देता हूँ अलर्ट सेक्शन कैसे यूज़ होता है। सपोज कोई स्टॉक है, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस बनाया था टाटा मोटर्स, और इसने यहाँ पे ब्रेक किया है। तो जब ये ब्रेक करे तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए मोबाइल में कि अरे टाटा मोटर्स इस लेवल को निकाल दिया। तो यहाँ पे हम अलर्ट लगा सकते हैं। कैसे अलर्ट लगा सकते हैं, सपोज 1052 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो हमको क्या मिलना चाहिए, एक नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1052 कि अगर ये ऊपर जाता है क्रॉसिंग, ठीक है, अगर ये 1052 को अगर क्रॉस करता है तो हमको अलर्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। बाई टाटा मोटर्स, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं हम, बाई टाटा मोटर्स, ठीक है। तो अगर ये 1052 को अगर ये क्या करेगा, क्रॉस करेगा, तो क्या हमको क्या होगा, हमको मिल जाएगा, हमको एक अलर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ पे अलर्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इसने, जैसे देखिए यहाँ पे आ गया, तो जैसे ही ये 1052 को क्रॉस करेगा आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि अरे टाटा मोटर्स 1052 के ऊपर निकल गया है, तो हमको खरीद लेना चाहिए, फिर बेच देना चाहिए, जो भी आपको, जो भी आप, जैसे भी आपका सिचुएशन है, राइट। सो यही था बेसिक ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर का एक डेमो वीडियो। तो और बाकी कुछ नहीं है, वैसे तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आपको आप कोड भी कर सकते हैं यहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यहाँ पे कोडिंग भी कर सकते हैं, जैसे पाइन एडिटर है, ठीक है। पाइन एडिटर से आप क्या कर सकते हैं कि
यहाँ पे आप कोड लिख के अपना एक क्या बोलते हैं इंडिकेटर भी बना सकते हैं पाइन एडिटर में आप कोड लिख के। ठीक है, तो जो भी आपको वैसे चैट जीपीटी से आप क्या कर सकते हैं, कोड कॉपी करके कोड चैट जीपीटी से अगर आप लिखेंगे कि पाइन पाइन लैंग्वेज में हमको एक इंडिकेटर, आप जो भी इंडिकेटर का जो भी कोड डालेंगे उसमें चैट जीपीटी में, तो वो आपको कोड लिख के देगा और यहाँ पे आप अगर आप उसको पेस्ट करेंगे तो आपका एक इंडिकेटर बन जाएगा, राइट। तो इसमें आप कोड भी कर सकते हैं, बट उतना मैं जाता नहीं हूँ, उतना डीप मैं नहीं जाऊँगा। तो आपको बेसिक चीज़ मैंने बता दिया, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल को पसंद रहा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इतना ही आपको जानना है और ज़्यादा नहीं जानना है।